तो ये अब उपसंहार के रूप में कहते हैं, ये थोड़ा सा आचार अनाचार भक्ष्याभक्ष विषय में लिखा। इस ग्रंथ का पूर्वार्ध यानी फर्स्ट हाफ, आधा हिस्सा, पहला आधा हिस्सा इसी 10वें समुल्लास के साथ पूरा हो गया। इन समुल्लासों में विशेष खंडन मंडन इसलिए नहीं लिखा कि जब तक मनुष्य सत्यासत्य के विचार में कुछ भी सामर्थ्य न बढ़ाते तब तक स्थूल और सूक्ष्म खंडनों के अभिप्राय को नहीं समझ सकते। इसलिए प्रथम सबको सत्य शिक्षा का उपदेश करके अब उत्तरार्ध अर्थात जिसमें 4 समुल्लास हैं उनमें विशेष खंडन मंडन लिखेंगे। तो इन वाक्यों में कह रहे हैं कि जब तक पहले सही मैथमेटिक्स आप न पढ़ा दें तब तक आप बताएं कि देखो इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, वो पल्ले ही नहीं पड़ेगा। गलती तो तब समझ में आती है जब पहले सही का पता हो। अगर किसी ने 5 का पहाड़ा याद नहीं किया, 5 एकम 5, 5 छिके 30, 5 अट्ठे 40, 5 ढाई 50, जिसको सही गणित का पता ही नहीं, आप उसको वो देखो 5 अट्ठे 33 गलत है, 5 छिके 22 गलत है, वो कहेगा गलत कैसे गलत है? गलत तो तब समझ में आए जब पहले सही का पता हो, ये सही क्या है। तो बुद्धिमत्ता की बात है, पहले सही पढ़ाओ कि 5 अट्ठे 40 होता है, 5 छिक्के 30 होता है। जब ठीक वाला दिमाग में बैठे तब उससे जो डिफरेंट आंसर होगा तब पकड़ में आएगा कि हाँ ये गलत है, क्योंकि 30 वाला सही है, वो हमको समझ में आ गया 5 छिक्के 30। अब कोई बोले 5 छिक्के 22, तो अब पता चल जाएगा ये गलत है। तो इसी सिस्टम से महर्षि दयानंद जी ने पहले के 10 समुल्लासों में बताया वेद क्या कहता है, क्या सही है। पहले इसको सीख लो, ये सही है। अब बताएंगे क्या गलत है। 11, 12, 13, 14 4 समुल्लास में बताएंगे क्या गलत है। वो गलत तभी तो समझ में आएगा जब पहले पता हो कि सही क्या है। इसलिए उन्होंने लिखा कि मैं 10 समुल्लासों में पहले ये बात लिख रहा हूँ कि सही क्या है, पहले इसको समझ लो। फिर अब समझने के बाद आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, फिर अब आप गलत को समझ पाएंगे। तो कहीं स्थूल खंडन होगा, कहीं सूक्ष्म खंडन होगा, तो वो गहरी बातें बाद में समझ में आएंगी। इसलिए मैंने पहले 10 समुल्लास में सही बातें लिखी, खंडन मंडन ज़्यादा नहीं किया, बहुत मामूली प्रासंगिक करना पड़ा वो किया।